अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गुड़ और गाजर के चावल बनाना सिखाऊंगी। ये 1 कप मैंने सेला चावल लिए हैं और गुड़ लिया है मैंने 1 पाव। और मैंने 1 कैरेट ली है गाजर। और इसमें डालने के लिए मैंने देसी घी लिया है और इलायचियाँ ली हैं थोड़ी सी। और मैंने 2 इलायचियाँ लिए हैं। और मैंने इसमें जो है थोड़ा सा मेवा लिया है, जो कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने बादाम और पिस्ता लिया है। आपको कुछ भी डालना हो, नारियल डालना हो नारियल भी डाल सकती हैं। और मैंने सबसे पहले तो ये पानी गर्म करने को रखा है और इसमें गुड़ डाल दिया है, ताकि गुड़ का शीरा निकल आए इसमें। और गुड़ जो है वो घुल जाए इसमें पानी में। तो मैंने ये इस तरह करके बॉईल करने को रखा है। और एक खाली देगची में मैंने ऑयल डाला है और देसी घी मैंने लिया है। और क्योंकि मैं दूसरा घी नहीं इस्तेमाल करती, तो इसलिए मैं देसी घी ले लेती हूँ। तो क्योंकि ये घी में बनते हैं तो अच्छे लगते हैं घी में बने हुई चीज़ें, तो इसलिए मैंने देसी घी डाला है इसमें। और मैंने थोड़े से 2 जो इलायचियाँ थी छोटी वो डाली है इसमें। और इलायची मैंने तोड़ ली थी, तो तोड़ के तो फिर डाली है इसमें। और अब इसमें जो है मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी और घी को, और इसमें जो है बाकी की चीज़ें फिर मैं डालूंगी। और ये चमचा चला के मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा वो गर्म होने दिया है। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें जो है मैं गाजरें डालूंगी कश की हुई। गाजर जो 1 ली थी मैंने वो कद्दूकश कर ली थी। और वो इसमें डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो ये मैंने गाजरें डाली हैं इसमें, थोड़ा सा गाजरों को भून लूँगी मैं। और मैंने जो शीरा बनाया था एंड में उसको डालूँगी। अभी मैंने गाजरें भून ली हैं, थोड़ी सी गाजर डाल के अब मैं शीरे को छान लूँगी, छान के डालूँगी, क्योंकि इसमें जो है गुड़ में कुछ ना कुछ होता है। थोड़ा सा कचरा होता है इसमें, और वो जो है ना छानना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें से फिर वो अलग हो जाता है कचरा और जो भी होता है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उबलने को रख दिया थोड़ी देर के लिए। अब इसमें मैंने चावल डाल दिए। पकने के बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए। और चावल डाल के तो अब इसको जो है अच्छी तरह पकने दूंगी मैं थोड़ी देर तक के लिए। अब ये थोड़ी देर तक पकेंगे चावल, सारे मैं डाल दूंगी इसमें। और ये सेला चावल मैंने लिए हैं, आप चाहें तो दूसरे चावल ले लें। दूसरे चावल ये होता है कि जुड़ जाते हैं और वो अच्छे नहीं बनते, तो वो खीर टाइप के बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने सेला चावल लिए हैं। इसके लिए मैं जर्दे के लिए और गुड़ के चावलों के लिए मैं सेला चावल लेती हूँ आमतौर पे। तो ये चावल मैंने पहले से धो के भिगो के रखे हुए थे, 1 घंटा भिगो लें आप फिर बनाएं, तो फिर अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छे बनते हैं और जल्दी गल भी जाते हैं। तो ये मैंने अब थोड़ा सा वो चमचा चला लिया इसको और अब ढक के रख दूँगी मैं पकने के लिए। थोड़ी देर तक पकेंगे ये चावल। और उसके बाद जो है ये फिर पानी खुशक हो जाएगा, तो फिर मैं थोड़ा सा उलट पुलट कर दूँगी, ऊपर से नीचे करके चमचा चला दूँगी। और इसको जो है ना ये देखें, ये चावल तकरीबन अभी हो गए खुशक, तो अब मैं इसको चमचा चलाऊँगी थोड़ा सा। और उसके बाद ये देखें उलट पुलट ऊपर नीचे कर दिए मैंने। और ये इसमें गाजरें भी पड़ी हुई हैं। और ये देखें थोड़ा सा खुशक करने के लिए रख दिए मैंने, खुशक हो जाएंगे। तो ये देखिए खुशक भी हो गए, दम भी हो गए, ये दम पे रख दिए थे मैंने। और अब मैं जो है ना ये देखिए कितने अच्छे बने। तो अब इसको जो है मैं इसमें निकाल लूँगी, डिश आउट कर दिए मैंने। अल्लाह हाफिज़।